जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर भी आप लोग ने देखा और आई होप कि आपको जो लास्ट लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और ऑब्वियसली वो इंटरेस्टिंग भी है। और आपको बता दें कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उस लेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि जब तक उस लेक्चर को पढ़ोगे नहीं तब तक आपको ये क्लियर पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है। और आपको बताते जब हम थ्री डायमेंशन पढ़ते हैं तब सेम चीज़ हम लोग को पढ़ना रहता है, ठीक है। तो मैं वो जो है आपका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो जो है 3D में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं लेक्चर प्रोवाइड करूंगा तो बहुत ही शॉर्टली पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल से बता दिया है। अगर मान लीजिए कि जो बंदा जो है ये वाला प्रीवियस वाला लेक्चर ना देखा होगा तो मैं वहाँ पे वो रेफरेंस दे दूंगा कि आप जाइए वेक्टर में लेक्चर नंबर जो है 7 पे जाइएगा तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा किसके बारे में, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में, क्योंकि प्लेलिस्ट है इसलिए खोजने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग क्या है वेक्टर को ही आगे बढ़ाते हुए जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर है उसमें कुछ कंटेंट और पढ़ने हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लीनियर कम्बिनेशन कॉमा लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ये क्या है जी? तीन चीज़ है यहाँ पे। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स किसको बोलते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स किसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लेक्चर को आप गौर से देखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि जब इस लेक्चर को एक बार आप देख लीजिएगा ना तो फिर आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा रिकॉग्नाइज करने में कि ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जहाँ तक लीनियर कम्बिनेशन की बात है थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशंस आपको प्रीवियस के लेक्चर्स में कहीं ना कहीं आपको मिल गया होगा, ठीक है। जब हम क्या कर रहे थे, रिजोल्यूशंस पढ़ रहे थे, किसका, तो वेक्टर का। कहाँ जी? तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में, वहाँ भी मैंने लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का जिक्र किया था, ठीक है। पर इस लेक्चर में मैं डिटेल से, क्योंकि ये लेक्चर कंप्लीटली उसी पे बेस्ड है, इसलिए मैं इस लेक्चर में कंप्लीटली क्या करूँगा, पूरे थ्रू आउट जो है डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा किसके बारे में, अबाउट लीनियर कम्बिनेशन जिसको शॉर्ट में LC पढ़ते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स जिसको LD पढ़ते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जिसको LI पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सेट ऑफ वेक्टर्स मान लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए सेट ऑफ वेक्टर्स। एक सेट ऑफ वेक्टर्स हम मान लेते हैं। वेक्टर्स क्या है जी? तो A1 वेक्टर कॉमा A2 वेक्टर कॉमा A3 वेक्टर कॉमा डैश 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 कॉमा AN वेक्टर। ये आपका एक n वेक्टर्स का एक सेट है, ठीक है। ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर, लेट अस कंसीडर ए सेट ऑफ वेक्टर्स दिस, ठीक है। एंड कंसीडर n स्केलर्स, और n स्केलर्स भी कंसिडर कर लेते हैं। क्या क्या? तो x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा डैश 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 xn, ठीक है। ये तब लिखेंगे देन द वेक्टर, क्या करेंगे कि हर वेक्टर को आप क्या कीजिए, एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। और हमको पता है जब किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, कहने का मतलब ना ही डॉट होगा और ना ही क्रॉस होगा। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे देन द वेक्टर x1 A1 वेक्टर प्लस x2 A2 वेक्टर प्लस x3 A3 वेक्टर प्लस, और ये सिलसिला चलते जाएगा, प्लस xn AN वेक्टर। ये कंप्लीट एक वेक्टर है, ठीक है। तो देन द वेक्टर दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। किसका किसका? तो A1 वेक्टर
A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, डैश 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 n वेक्टर। इसी का अगर हम एक छोटा सा इसका हम पार्टिकुलर केस अगर डिस्कस करना चाहें, पार्टिकुलर केस लेना चाहें, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, फिर जहाँ एक्स वाई जेड आर थ्री स्केलर्स, ठीक है ना, इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, शॉर्ट में LC ऑफ वेक्टर्स क्या क्या, तो A, B एंड C। मतलब कोई भी तीन मान लो कि वेक्टर दिया हुआ ABC, और आप क्या कीजिए, कोई भी तीन स्केलर चूज कर लीजिए, ठीक है, और क्या कीजिए, उन तीनों वेक्टर्स को किसी न किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन के समेशन ले लीजिए, जो फाइनली एक वेक्टर बनेगा वही आपका क्या कहलाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दी वेक्टर्स कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे ABC वेक्टर है, इसलिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर कहलाएगा। इन जनरल वे अगर आप n वेक्टर कंसिडर करते हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है x1 a1 वेक्टर प्लस x2 a2 वेक्टर प्लस x3 a3 वेक्टर डैश 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 प्लस xn an वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर, कहाँ तक गया है, तो an वेक्टर्स। तो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। आई होप कि आपको लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब हम लोग जब लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, तब हम लोग पढ़ते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स किसको बोलेंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स किसको बोलेंगे। ठीक है, आप एक नज़र इसके डेफिनेशंस को देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ये क्या होता है जी? तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है, ये हम बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, कराए सेट ऑफ वेक्टर्स a1 a2 a3 डैश 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 an, फिर वही n वेक्टर्स कंसिडर किए हैं, आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट कब होगा? तो कहता है ये डिपेंडेंट तब होगा जब आपको स्केलर्स एग्जिस्ट करेगा। आपके पास, हमको पता है LC बनाना है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो n वेक्टर्स है तो n स्केल का जरूरत पड़ेगा। तो हमने क्या किया, n स्केलर्स चूज कर लिया, और ये इस तरह से चूज किया कि ये सारे के सारे जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो एट ए टाइम। मतलब एक पार्टिकुलर टाइम में सारे के सारे जीरो नहीं है, तब जाकर भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है जीरो हो जाता है। एक्चुअली ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो सारा स्केलर जीरो नहीं होते हुए भी लीनियर कॉम्बिनेशंस अगर वेक्टर्स का जीरो हो जाता है, तो उस केस में हम लोग a1 a2 a3 डैश 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 an वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेक्टर्स बोलेंगे। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल क्या दे सकते हैं कि दो वेक्टर अगर कॉलिनियर होगा तो दैट विल बी डिपेंडेंट। ठीक है, टू एग्जांपल्स होगा, टू कॉलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, आर डिपेंडेंट। कैसे जी? तो देखो यहाँ पे मान लो कि A वेक्टर कॉलिनियर है B वेक्टर के साथ, तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू MB वेक्टर। अब बताइए, इसको हम लिख सकते हैं A वेक्टर माइनस MB वेक्टर बराबर 0। तो यहाँ जो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसमें A के साथ 1 है और M के साथ B है, तो यहाँ पर 1 तो कभी जीरो नहीं होगा और M आपका जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है,
कि 1 जो है आपका 0 नहीं है और m 0 हो सकता है। तो अगर दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाए तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है, दोनों 0 नहीं है तब भी 0 हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, कॉलिनियर वेक्टर जो होता है वो डिपेंडेंट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल जो है कोप्लानर वेक्टर जो है वो भी डिपेंडेंट होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 कोप्लानर वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। एग्जाम्पल के तौर पे ए वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर। यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो ए का कॉफिशिएंट है वो आपका 1 है, जबकि बी और सी का कॉफिशिएंट जो है वो आपका एम और एन है। तो एम और एन भले ही 0 हो जाए लेकिन ए का जो कॉफिशिएंट 1 है वो कभी 0 नहीं होगा। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब तीनों के तीनों स्केलर्स 0 नहीं भी होते हुए आपका LC अगर 0 हो जाता है तो उस केस में वेक्टर सबका क्या होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़, तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि कोप्लानर वेक्टर्स भी डिपेंडेंट होगा और कॉलिनियर वेक्टर्स भी डिपेंडेंट होगा। तो आई होप कि डिपेंडेंसी जो है आपको लीनियर डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स या लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, पिछला क्या पढ़े थे, लीनियरली डिपेंडेंट। उसमें क्या था कि कोई एक सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं और फिर हम सारे स्केलर्स को 0 नहीं भी लेते हैं तब लीनियर कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू हो जाता है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स जो होता है वो 0 हो जाता है। इस बार क्या है देखो, कह रहा है सेट ऑफ वेक्टर्स a1 a2 a3 डैश 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 an आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाता है, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर सच दैट इस तरह से है कि दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है a1 से लेकर के an वेक्टर्स का, ये 0 तब हो रहा है इफ एंड ओनली इफ का मतलब यदि एंड केवल यदि, ठीक है, जब आपका सारा का सारा स्केलर 0 हो जाएगा। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन तभी 0 होगा जब सारा स्केलर 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो भी वेक्टर्स आप कंसिडर कर रहे हैं वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। जैसे मान लो कि अगर आप 2 डायमेंशन फिगर लेते हो, एक x दूसरा y, ठीक है, इसके अलॉन्ग ये y है तो इसके अलॉन्ग j और इसके अलॉन्ग क्या है j कैप और इसके अलॉन्ग i कैप, ये दोनों ऑब्वियसली क्या है आपका नॉन कोलिनियर है। तो 100% इन दोनों का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो 0 तभी होगा जब उसका स्केलर 0 हो जाएगा। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, और क्योंकि ये नॉन कोलिनियर है तो याद रखना नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलिए आइए, उसी तरह से 3 वेक्टर अगर आपका क्या है नॉन कोप्लानर है, याद कीजिए i j k अगर आप ले लेते हैं तो कोई 2 तो कोप्लानर होगा, लेकिन अगर तीनों साइमल्टेनियसली लेते हैं तो उस केस में वो क्या होगा, तीनों नॉन कोप्लानर होगा। और जब तीनों नॉन कोप्लानर वेक्टर है तो i j k का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो 0 एक ही शर्त पे होगा जब उसका स्केलर्स का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो आई होप कि आपको लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर समझ में आ गया हो। ठीक है, तो चलिए इसके बाद कुछ हम नोट्स लिखते हैं जिसको आप एज ए रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको एक नज़र देखो। चलिए कुछ नोट पढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, चलो अब हम लोग डिपेंडेंसी और लीनियरली इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ नोट्स देखते हैं। ठीक है, नोट क्या है, 2 कॉलिनियर वेक्टर्स आर डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड वाइस वर्सा ये इसका क्या मतलब है कि 2 वेक्टर अगर आपका कॉलिनियर है तो 100% डिपेंडेंट होगा, और डिपेंडेंट है और 2 वेक्टर अगर डिपेंडेंट है तो क्या होगा, आपका कॉलिनियर हो जाएगा। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, कॉलिनियर होने का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में है। तो याद कीजिए अगर आप 2 दोस्त हैं और दोनों दोस्त सपोज दैट आप कहीं रह रहे हैं, ठीक है, दोनों दोस्त कहीं पढ़ने गए हो, जैसे मान लो कि आप लोग जो है पटना में रह रहे हैं और पटना में किसी एक रूम में रह रहे हैं। ठीक है, एक के पास जो है पैसा ख़त्म हो जाता है, ठीक है,
तो क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि घर से अगर पैसा आने में थोड़ा देरी है, तो आप जो है अपने दोस्त के साथ, जिसके साथ आप रूम पार्टनर है, अपने रूम पार्टनर से आप क्या कर सकते हो, कुछ पैसा जो है उधार ले सकते हैं। इसका मतलब आप दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आप दोनों साथ में है इसलिए दोनों डिपेंडेंट हो गए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम याद कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर कॉलिनियर है तो दैट विल बी डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। लेकिन मान लो कि दो अलग अलग आदमी है, एक सिवान का है, एक मान लो कि आपका किशनगंज का है, तो दोनों जो है अलग अलग रहे, एक मुसल्लमपुर हाट में रह रहा है, दूसरा जो है आपका कहीं और रह रहा है, गांधी मैदान के पास रह रहा है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानता है। सपोज दैट एक के पास जो है पैसा खत्म हो गया, ठीक है, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको आपके गार्जियन से ही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इस केस में दोनों इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो ये है कहानी, मतलब दोनों अगर एक साथ है तो डिपेंडेंट होगा, दोनों अगर अलग अलग है तो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो यही कहानी है कि अगर दो वेक्टर डिपेंडेंट है तो कोलिनियर है, या फिर ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर कोलिनियर है तो डिपेंडेंट हो जाएगा, इसलिए वाइस वर्सा मैंने जोड़ दिया। नोट नंबर 2 देखो, उसी तरह से 3 वेक्टर के बारे में बात करेंगे। 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड वाइस वर्सा, क्लियर। इसका मतलब 3 वेक्टर अगर आपका कोप्लानर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो 100% एक ही प्लेन में है, मतलब एक ही रूम में है, मतलब डिपेंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब 3 वेक्टर डिपेंडेंट है तो आप शो कर सकते हैं कि तीनों वेक्टर क्या हो जाएगा, कोप्लानर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वाइस वर्सा लिखा हुआ है। 3 वेक्टर कोप्लानर मीन्स डिपेंडेंट, 3 वेक्टर डिपेंडेंट है मीन्स कोप्लानर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब तीसरा नोट देखिए, किसी भी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, कोई भी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लेते हो, उसका जो सबसेट होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही हो जाएगा। कहने का मतलब सबसेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर, ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मस्ट बी क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कैसे जी, मान लो आपके पास 3 वेक्टर है, क्या क्या, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीनों आपका इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन तभी 0 होगा जब आपका उसका स्केलर्स 0 हो जाएगा। तो 3 में से किसी एक को हटा भी दोगे तो 2 भी आपका क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका सबसेट आपका क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सुपरसेट ऑफ ए सेट ऑफ डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है, मस्ट बी डिपेंडेंट। जैसे मान लो कि कोई एक वेक्टर ले लिए, कोई एक सेट ऑफ वेक्टर्स ले लिए, वो ऑलरेडी डिपेंडेंट है, तो उसमें कुछ एक वेक्टर ऐड कर देते हैं और उसका अगर स्केलर्स हम 0 ले लेते हैं, तब जाके वो जो एलसी बनेगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो ऑलरेडी आपके पास कुछ ना कुछ नॉन जीरो स्केलर्स होगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट वेक्टर है। तो आगे कुछ वेक्टर ऐड करो, उसका स्केलर 0 हो या नॉन जीरो हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर सबका क्या होगा, डिपेंडेंसी होगा। इसका मतलब किसी वेक्टर का सुपरसेट का मतलब होता है कि उस वेक्टर में कुछ और एडिशनल आप ले करके एक सेट बना दीजिए। सबसेट का मतलब होता है कि उस वेक्टर से कुछ निकाल करके आप सेट बनाइए। सबसेट छोटा होता है, सुपरसेट हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं कि डिपेंडेंट वेक्टर्स का सुपरसेट जो होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जो सबसेट होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स था जो आपको डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी से रिलेटेड है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये है कहानी आपका किसका, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट। आई होप कि इस लेक्चर में आपको ये तीनों चीज़ क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम अब सिर्फ
फर्स्ट चैप्टर का प्रॉब्लम जो बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। टिल देन हैप्पी रहिए, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।